जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही आप लोग सुने थे कि इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका द्वारा अपना हाइपरसोनिक मिसाइलों का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। रशिया के साथ इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी को खत्म करने के बाद अमेरिका की तरफ से यह डिसीजन लिया गया था और दोस्तों माना जा रहा है कि यह डिसीजन असल में चाइना के थ्रेट को काउंटर करने के लिए ही अमेरिका द्वारा लिया गया। पर दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अमेरिका का ये जो नया स्ट्रेटेजी है वो किस तरीके से अमेरिका को चाइना के खिलाफ बढ़ोतरी देगा और इसके पीछे असल मकसद है क्या। दोस्तों, अमेरिका और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर के समय में इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी था। इस ट्रीटी के बदौलत कोल्ड वॉर को एक परमाणु युद्ध में तब्दील होने से रोका जा पाया। दोस्तों, इस ट्रीटी के मुताबिक कोई भी देश मतलब रशिया और अमेरिका एक दूसरे के करीबी जमीनी क्षेत्र में ग्राउंड लॉन्च इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर मिसाइलों को तैनात नहीं कर सकता था। पर इस ट्रीटी को स्क्रैप करने के बाद अमेरिका द्वारा अपने इंडो पैसिफिक रीजन में एलाई देशों में इस तरीके का मिसाइलों के डिप्लॉयमेंट करने का बात कहा जा रहा है, जबकि इन देशों में से भी इस ट्रीटी को स्क्रैप करने को लेकर प्रतिक्रिया आ रहा है। खास करके फिलीपींस, साउथ कोरिया और जापान जैसे देश अमेरिका का इस डिसीजन के खिलाफ बात कर रहा है, क्योंकि उन देशों को यह खतरा है कि इससे चाइना के साथ उनका परमाणु लड़ाई छिड़ सकता है। अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक फोर्स को और मजबूत करने के लिए हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइलों के ऊपर काम कर रहा है, जिसका कुछ परीक्षण भी बीते कुछ दिन पहले ही किया गया था। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल के रूप में चाइना द्वारा 2019 में ही अपने DF-17 को जब दुनिया के सामने लाया गया, तब अमेरिका की तरफ से साफ कर दिया गया था कि अमेरिका इसे काउंटर करने के लिए हर तरीके का कदम को अपनाएगा। वैसे अगर देखें तो चाइना का DF-17 कोई हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं है और चाइना अब तक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डेवलप करने में किसी तरीके का कोई सफलता हासिल नहीं कर पाया, लेकिन अमेरिका चाइना को पहले से ही इस मामले में प्रयास करने के लिए अपना हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को डेवलप कर रहा है। अमेरिका का जो नया टैक्टिक्स है ये असल में चाइना का DF-17 को ही काउंटर करने का स्ट्रेटेजी है, जबकि चाइना द्वारा साउथ चाइना सी के अंदर S-6 बॉम्बर को तैनात करने के बाद ही अमेरिका की तरफ से इस तरीके का हाइपरसोनिक मिसाइलों का डिप्लॉयमेंट को लेकर बात कहा जा रहा है। दोस्तों, अमेरिका असल में चाइना को काउंटर करने के लिए ऑलरेडी ग्वाम में अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम और बॉम्बर एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट कर चुका है, जबकि इंडियन ओशन के अंदर अमेरिका का जो डियागो गार्सिया बेस है वहां पे भी अमेरिका अपने B-52 बॉम्बरों को तैनात कर चुका है। अमेरिका का ये नया हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल असल में B-1 और B-52 जैसे बॉम्बरों से लॉन्च किया जा सकता है और इसीलिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर अमेरिका के एलाई देशों के अंदर इसे तैनात करने से मुश्किलें आता है तो अमेरिका इसे ग्वाम में स्थित अपने एयरक्राफ्टों के बेड़े के साथ या फिर इंडियन ओशन में स्थित अपने B-52 बॉम्बरों के साथ डिप्लॉय कर सकता है। हाल ही के दिनों में जब अमेरिका द्वारा ग्वाम में अपने एजेस एश्योर्ड एयर डिफेंस सिस्टमों को डिप्लॉय करने का बात कहा गया था, तब से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि अमेरिका को इस बात का डर है कि चाइना अपने मिसाइलों के द्वारा इन बेसेस के ऊपर या फिर इन ठिकानों के ऊपर हमला न करे। जबकि चाइना का जो पोस्चर है, जिस तरीके से साउथ चाइना सी के अंदर चाइना अपना डिप्लॉयमेंट कर रहा है और आस पड़ोस के देशों को धमका रहा है, ये भी कहना गलत नहीं होगा कि चाइना लगभग इसी तरीके के मंसूबे के तहत ही आगे बढ़ रहा है। चाइना साउथ चाइना सी के अंदर अपना कब्जा चाहता है और इसके लिए चाइना यहाँ पे स्थित हर एक देश को रौंद के आगे बढ़ने से भी पीछे नहीं हटेगा। अब तक चाइना का ये मंसूबा इसीलिए सफल नहीं हो पा रहा है क्योंकि चाइना के सामने अमेरिका और भारत जैसे देश डट के खड़ा है और चाइना चाहता है कि एक झटके में इन दोनों देशों को ही अपने रास्ते से हटा दिया जाए ताकि चाइना इस तरीके के मंसूबे के तहत आगे बढ़ पाए। महाशक्ति बनने का सनक चाइना के तानाशाह के ऊपर जिस तरीके से खुमार हो चुका है, इससे यह भी कहना गलत नहीं होगा कि चाइना कोई भी ऐसा हरकत कर सकता है जो आने वाले समय में पूरा दुनिया को एक बड़ा लड़ाई की तरफ धकेल सके। पर दोस्तों, चाइना के इसी हरकतों के ऊपर लगाम लगाने के लिए ही अमेरिका द्वारा अपने इन स्ट्रेटेजिक बॉम्बरों के साथ साथ हाइपरसोनिक मिसाइलों का तैनाती किया जा रहा है। एक कहावत आप लोगों को तो सुने ही होंगे कि शक्तिशाली ही शांति स्थापना कर सकता है, और अगर आप शांति का कामना करते हैं तो आपको शक्तिशाली बनना जरूरी है। और भारत भी इसी तरीके से ही अपने आप का शक्ति बढ़ा रहा है ताकि इस रीजन में शांति को बरकरार रखा जा पाए और चाइना को ऐसा ना लगे कि चाइना के हरकतों को लगाम लगाने के लिए कोई भी सामने आ नहीं सकता। और अमेरिका भी इसी टैक्टिक्स को ही अपना रहा है ताकि अमेरिका के ताकत को देखते हुए चाइना द्वारा कोई भी हिमाकत करने से पहले 100 बार सोचा जाए और चाइना के मन में ऐसा कभी भी गुमार ना आए कि चाइना हमला करेगा लेकिन अमेरिका उसका पलटा जवाब ना दे पाए। और शायद अमेरिका के इन हथियारों के दम पे ही चाइना के मन के अंदर जो एक फॉल्स नैरेटिव बना हुआ है कि दुनिया का कोई भी देश उसका ये पेपर टाइगर का मुकाबला नहीं कर सकता है, उसे भी कमजोर किया जा पाए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।